श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त बंधुओं को जय श्रीमन नारायण। इस कथा प्रवाह में आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय की कथा कहेंगे। कल तक हमने आपको ये बताया कि महाराज जो धृतराष्ट्र और गांधारी हैं उनके मोक्ष विदुर जी के कहने से हुई। अब चूंकि धृतराष्ट्र और गांधारी की मोक्ष हो गई है और विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा हर्ष शोक युत है, हर्ष और शोक से संयुक्त होते हुए विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए। महाराज अब पांडव हस्तिनापुर में हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में हैं। ये मामा बुआ के भाई हैं तो ये आते जाते रहते हैं। हमारे यहाँ भी प्राय देखा जाता है कि मामा और बुआ के भाइयों में प्रेम अधिक होता है और प्रेम होने का कारण यह है कि उनके बीच में कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। उनके बीच में कोई संपत्ति जायदाद का झगड़ा नहीं होता है। मामा जी के घर आनंद से और बुआ जी के घर भी आनंद से। बुआ जी के घर भतीजे आनंद में और मामा जी के घर में भतीजे भांजे आनंद में। हमारे यहाँ तो कहावत यह है कि मामा जी का घर हो, जीजी पुरुष ने माली हो तो उस बच्चे को भोजन में कोई कमी नहीं रहती है। तो महाराज जो युधिष्ठिर जी महाराज हैं उन्होंने अर्जुन को भेजा है कि भैया जाओ द्वारिका में और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, सबकी कुशलता पूछ करके और लौट आना। तो अर्जुन इस समय द्वारिका गए हुए हैं और यहाँ द्वारिका से जब अर्जुन नहीं आए हैं बहुत दिनों तक तो महाराज युधिष्ठिर जी को थोड़ी शंका हो जाती है। उनको कुछ अपशकुन होने लगते हैं और अपशकुन होने के बाद में अर्जुन जब द्वारिका से लौट करके आते हैं तो बड़े विफल होते हैं, बड़ी बुरी खबर लाते हैं। ये सब बातें आपको हम इस 14वें अध्याय में सुनाएंगे। तो सूत जी महाराज जी कथा सुना रहे हैं। यहाँ हरिश्चंद्र आपको सुना रहा है और वहाँ सूत जी महाराज सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। और अगर ज़्यादा चलो तो सुखदेव जी महाराज सुखताल में राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तो चलते हैं इस समय, क्योंकि सूत जी सुना रहे हैं तो सूत जी सुना रहे हैं। जो पहला स्कंद है ये सूत सौनक संवाद है। सुखदेव जी महाराज का आगमन होगा 19वें अध्याय में, अंतिम अध्याय में। फिर जो हमारा जो दूसरा स्कंद है उसमें फिर सुखदेव जी महाराज वक्ता बनेंगे और राजा परीक्षित श्रोता बनेंगे। चलो नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे, सुखदेव जी महाराज की वहां पर कथा सुनेंगे। क्या कहते हैं सुखदेव जी महाराज। श्री शुक उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णोर्बन्धुदिदक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। जिष्णो बंधुदिदक्षया द्वारकायां संप्रस्थिते। जिष्णु एक नाम ये अर्जुन का है। अर्जुन अपने भाई बंधुओं को देखने के लिए, उनकी कुशलता का समाचार जानने के लिए द्वारिका में गए हुए हैं। दूसरा काम क्या है, पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितुम ज्ञातुम। और जो पुण्य श्लोक हैं ऐसे उन भगवान जो है श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं इस बात को जानने के लिए कहते हैं महाराज अब अर्जुन द्वारिका में गए हुए हैं। जब गए हुए तो 2-4 दिन में आ जाएंगे, लेकिन चूंकि महाराज व्यतीता कतिचिन्मासा तदा नायात् ततो अर्जुनः
ददर्श घोर रूपाणी निमित्तानि कुरुद्वः। कहते महाराज व्यतीता कतिचिन मासा, दिनों के लिए गए थे, महीने बीते। हम भी कहीं जावे दिनों के लिए और महीने बीत जाए तो घर वालों को चिंता होती है। तदा नायात ततोर्जुन, अर्जुन कई महीने बीतने के बावजूद भी जब लौट कर नहीं आए, तब धर्मराज युधिष्ठिर जी को कहते हैं ददर्श घोर रूपाणी निमित्तानि कुरुद्वः। धर्मराज युधिष्ठिर जी को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। युधिष्ठिर उवाच, उन अपशकुनों को देख करके और युधिष्ठिर जी महाराज अपने भाई भीमसेन से कहने लगे, संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बंधु दिदक्षया ज्ञातुं च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। युधिष्ठिर जी महाराज ने भीमसेन से कहा कि हे भैया, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर के जो पुण्य श्लोक हैं भगवान, श्लोक का मतलब कीर्ति, पुण्य का मतलब पवित्र, भगवान की कीर्ति बड़ी पवित्र है। भगवान का एक विशेषण है। कैसे भगवान? कीदृशस्य कृष्णस्य पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य, जो पुण्य श्लोक कृष्ण है, अब वो क्या करना चाह रहे हैं? विचेष्टितम, कहते हैं महाराज अब वो क्या करना चाहते हैं, इस बात को जानने के लिए हमने भेजा था। लेकिन गता सप्ताहादुना मासः भीमसेन तवानुज है नायाति कस्य वा हेतुः नाहं वेदेदमंजसा अहम अंजसा न वेद। भैया मैं ठीक ठीक तरीके से मैं जान नहीं पा रहा। गता सप्ताहादुना मासा, अधुना सप्तमासा गता, बताओ गए थे 2-4 दिन के लिए, 7 महीने बीते। ये भी है अनुजय है, तब अनुजय तुम्हारा जो भाई है भीमसेन, अरे भाई तो युधिष्ठिर जी का भी है, लेकिन जो भीमसेन से कहा भाई तेरा भाई, तो इनमें उसमें उनकी आत्मीयता झलकती है, एक बड़प्पन झलकता है। तो कहते मेरा भाई, एक है कि तुम्हारा भैया हमने भेजा था, अब चूंकि वो राजा भी हैं, कहा तुम्हारा जो छोटा भाई भीमसेन है उसको हमने भेजा था, भैया 7 महीने बीत गए, नायाति कस्य वा हेतु। अब वो नहीं आया तो पता नहीं किस कारण से नहीं आया, लेकिन भैया मैं इस बात को, जो नहीं आने का जो कारण है, उसको ठीक ठीक नहीं समझ पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपि देवर्षिणादिष्ट है, देवर्षि नारद जी ने मुझसे कहा था कि भैया ये भाई बंधु जो मारे गए युद्ध में, इनके शोक करने को छोड़ो और भगवान के भजन करो, क्योंकि अब भगवान आपके बीच में ज्यादा दिनों तक रहने वाले नहीं है। अरे उन्होंने भैया जब से उन्होंने अवतार लिया, प्रकट हुए, मतलब मथुरा में कि कंस की जेल में, गोकुल में गए, और वह तब से भैया दुष्टों का संहार करने लगे, पूतना से लेकर के, और मतलब उन्होंने ब्रज में भी, गोकुल में, वृंदावन में, इनमें सब में रह करके दुष्टों का संहार किया। मथुरा में आकर के किया, फिर द्वारका में आकर के किया, जरासंध जैसों का भैया और शिशुपाल जैसों का करते 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 फिर उन्होंने तुम्हारे द्वारा पांडवों का वध कराया, कौरवों का वध कराया पांडवों के द्वारा। अब चूंकि उनका कार्य पूरा हो गया है, थोड़ा ही कार्य शेष है, उसके लिए रुके हुए हैं। अगर वो काम नहीं होता तो भैया वो तो अब तक धराधाम छोड़ करके अपने निज धाम में पधार गए होते। एक काम बाकी है। अब वो क्या काम बाकी है उनका? ऐसा वो तो आप्त काम है, पूर्ण काम है, फिर ऐसा कौन सा काम बाकी? तो हम आपको विस्तार से तो 11वें स्कंद में सुनाएंगे, लेकिन हम उसका संकेत यहाँ कर देते हैं। संकेत ये है कि भैया ये जो यादव कुल है ना, अब ये भी बहुत उद्दंड हो गए हैं, हालांकि मेरे वंश के हैं, और चूंकि अब ये क्या है, इनको कोई जीत नहीं सकता। मैंने इनको वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र की लहरों को किनारा रोक देता है,
भैया जिस दिन ये उठेंगे, मेरे नहीं रहने पर ये अगर उठेंगे तो दुनिया में विप्लव मचा देंगे। इसीलिए भैया इनको भी यथास्थान हमको पहुंचाना है और यदुकुल का भी हमको संहार करना है। बस इसीलिए वो रुके हुए हैं। नारद जी ने ये बात उनको 13वें अध्याय में ही बता दी थी, जब वो अपने भाई बंधुओं के उस शोक से बहुत व्यथित हो रहे थे। तो यही बातें करें कि अपि देवर्षिनादिष्ट, देवर्षि नारद जी ने हमसे जो कहा था, सकालो यम उपस्थित, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय आ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान जो है वो धराधाम को छोड़ करके स्वधाम पहुंच गए। यदात्मनोंगमा क्रीडम भगवान उत्तिष्ठति, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। यस्मात्र संपदो राज्यम, भैया उन्हीं से तो हमारी संपत्ति है, उन्हीं से हमारा राज्य है। भगवान कृष्ण न होते तो पांडवों के पास कहां संपत्ति थी, कहां उनका राज्य था। दारा प्राणा कुलम प्रजा, कहां हमारी महिलाएं थी, कहां हमारे प्राण थे, कहां हमारा खानदान था, कहां हमारी प्रजा थी। आसन सपत्न विजयो लोकाशे यदनुग्रहात्, भगवान की दया से ही, उनकी कृपा से ही तुम्हारे पास संपत्ति है, राज्य है, पत्नियां हैं, महिलाएं हैं, हमारे प्राण हैं, कुल है, हमारी प्रजा है और स्वर्गादि लोगों का अधिकार प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से। जब से अर्जुन द्वारिका गए थे तभी से महाराज युधिष्ठिर जी को बड़े बड़े अपशकुन दिखने लगे थे। महाराज इति चिंतयतस्तस्य, इस प्रकार वो विचार कर ही रहे थे। युधिष्ठिर जी महाराज भीमसेन के पास बैठे हुए थे। दृष्टारिष्टेन चेतसा, और चेतसा अरिष्टेन दृष्टा, उन्होंने इस प्रकार अपने मन में, अपने चित्त में ये अपशकुन भी देखे। वो जब देख ही रहे थे उसी समय राज्ञ प्रत्यागमत ब्रह्मन् यदुपूर्यः कपिध्वजः, कपिध्वजः इति अर्जुन। हे ब्रह्मन, संबोधन है ये, सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ब्रह्मन, हे सोनक जी महाराज, राज्ञ प्रत्यागमत, कहते हैं राजा के पास, यदुपुरिया कपिध्वजः प्रत्यागमत, महाराज राजा युधिष्ठिर जी के पास यदुपुरी से, यानी जो है द्वारिका से, जो अर्जुन है वो अर्जुन जी लौट आए। जब अर्जुन लौट आए हैं, उन्होंने जब अपने बड़े भाई को देखा है तो प्रणाम वगैरह करना कुछ नहीं, सीधे उनके पैरों में ही लौट गए महाराज। तम पादयोर निपतितम, जब कोई आता है तो भाई प्रणाम करते हैं, आशीष होती है, एक वो शिष्टाचार वाली बात है? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, आकर के भगवान के पैरों में लौट गए। यथा पूर्व मातुरम, जैसा पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। यथा अपूर्वम और आतुरम, आतुर का मतलब है व्याकुल। ऐसे व्याकुल अर्जुन जो पहले कभी भी इस प्रकार का नहीं करते थे, उन अर्जुन ने आकर के और युधिष्ठिर जी महाराज के पैरों में लौट गए। अधोबदनमबिंदुन, नीचे मुंह किए हुए हैं, आंखों से झरझर झरझर धारा बह रही आंसू की। सृजंतम नयनाब्जयोः, नयन अब्जयोः, उनकी जो नेत्र कमल है, उनके नेत्र कमलों से और झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। विलोक्य उद्विग्न हृदयो विच्छाय मनुजं नृपः पृच्छति स्म सुरन् मध्ये संस्मरन् नारदेरितं। विलोक्य उद्विग्न हृदय, अर्जुन की ऐसी दशा को देख करके उद्विग्न हृदय, जिनका हृदय बड़ा बेचैन है, ऐसे महाराज युधिष्ठिर जी ने विच्छायम अनुजम विलोक्य, ऐसे उस शोकाकुल शोभा कांतिहीन ऐसे अपने भाई को देखा। तब सूर्यन मध्य नारदेरितम संस्मरण पृच्छति स्म, तब अपने उन सभी भाई बंधुओं के बीच में नारद जी ने जो बात उनसे कही थी, उस बात को स्मरण करते हुए वे अर्जुन से कहने लगे। युधिष्ठिर उवाच है, युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे,
कच्चिद आनरपुर्याम्नः स्वजनः सुखमासते मधुभोज दशानहारः सात्वतान्धक वृष्णयः। अर्जुन से कहने लगे कि हे भैया, आनर्तपुर्याम, द्वारकापुरी में हमारे जो स्वजन संबंधी हैं, ये सारे के सारे जो स्वजन संबंधी हैं, उनके गोत्र गिनाए हैं। मधुवंशी, इसीलिए तो भगवान को माधव कहते हैं। भोजवंशी, दशारह वंशी, आर्ह, सात्वत, अंधक और वृष्णि, इनके गोत्र हैं। कहते हैं हमारे गोत्र में ये इन गोत्रों के हमारे जो यादव बंधु हैं, क्या वो सब सही तो सकुशल तो हैं भैया? सूरो मातामह कच्चित मातामह सूरह, हमारे जो नाना है सूरसेन जी महाराज, वो सूरसेन जी महाराज आनंद में तो हैं। स्वस्थ्यास्ते वाथ मारिषः, वो माननीय हैं, मारिषे की माननीय, जो माननीय हमारे नाना हैं सूरसेन जी महाराज, क्या वो सकुशल तो हैं? माथुल है सहानुज कच्चित, और हमारे जो मामा हैं, वो मामा अपने भाई बंधुओं के साथ कुशले आनक दुंदुभी, आनक दुंदुभी का मतलब वसुदेव, और वसुदेव जी महाराज अपने छोटे भाइयों के सहित बड़े आनंद में तो हैं, सकुशल तो हैं। हे भाई, तुम्हारे हताश उदास होने का क्या कारण है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया है, अथवा तुमने किसी पूज्य जनों का अपमान तो नहीं कर दिया है? इस प्रकार युधिष्ठिर जी महाराज उनसे बहुत प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन चुपचाप आंसू बहा रहे हैं और भैया के पैरों में पड़े हुए। तब युधिष्ठिर जी महाराज समझ गए कौन हो इनके इतने जो है व्याकुल होने का और कोई कारण नहीं हो सकता। लगता है इनका जो हृदय है, इनके हृदय स्वरूप, प्राण स्वरूप जो भगवान है, शायद अब वो धराधाम छोड़ के चले गए। कच्चिद पृष्ठतमे नाथ हृदयेनात्म बंधुना शून्योस्मी रहितो नित्यम मन्यते तेन्यथा न रुक। ते अन्यथा रुक न, तुम्हारा इसके अलावा विकल होने का, परेशान होने का कोई और कारण नहीं है। शून्योस्मी रहितो नित्यम मन्य से, तुम्हें समझ रहे हो कि मैं भगवान से रहित हो गया हूं। कैसे भगवान से? हृदय न आत्मबंधुना, जो हमारे बुआ के भाई तो थे, लेकिन भैया वो तो तुम्हारे हृदय थे, तुम्हारे प्राण थे। प्रेष्ठतमे न, अभिन्न हृदय थे। ऐसे लगता है कि इसके अलावा तुम्हारी और कोई परेशानी का कारण नहीं हो सकता। युधिष्ठिर जी महाराज ने इतना कहा है। यही हमारे 14वें अध्याय का विराम होता है। 15वां अध्याय आगे चलेगा, उसमें देखते हैं अर्जुन क्या जवाब देते हैं, और हम आपको ये कथा निरंतर पूरी भागवत क्रम से सुनाएंगे। अब हमें तो ये मालूम नहीं है कि ये सब्सक्राइबर क्या होता है, शेयर क्या होता है, ये क्या होता है। आपकी जो इच्छा हो उसको करना, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि कीरति भणिति भूति बलि सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। हमने भी यही निश्चय किया है कि कमरे में भागवत हम पढ़ते हैं। हमारे एक दो यहाँ रॉयल प्राइम के हमारे एक शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा गुरुजी आपके इस भागवत के ज्ञान को, रामायण गीता जी को आप बाहर निकालो कमरे से। हमने कहा कैसे निकल सकता है? कहा यूट्यूब पे आप डालो, चैनल बनाओ। हमने कहा हम तो कुछ जानते नहीं है, हमने तो मोबाइल भी अब लिया है। तो कहा गुरुजी कोई ऐसा उपाय करो। हमने हमारे शिष्यों से कहा, एक रेवती रमन दारी हमारा शिष्य है, भैया भी हमारा, तो उसने ये सब सामान जुटा दिए हैं, इसलिए हम आपके सामने हैं। आप भी अपने इष्ट मित्रों संबंधियों तक इसको पहुंचाएंगे तो वो भी कथा श्रवण का लाभ करेंगे, लाभ लेंगे। और ये अभी हमने शुरू में भागवत कथा ली है, इसके बाद हम राम कथा लेंगे, और इसके बाद फिर हम भगवत गीता का विषय लेंगे। और चूंकि मैं राज्य सेवा में रहा हूँ, संस्कृत से मैं लेक्चरर रहा हूँ, मैं करीब 28 साल, प्रिंसिपल रहा हूँ 7-8 साल। पेंशन के बाद संस्कृत में हमारा विषय था, इसीलिए इन ग्रंथों में हमारा प्रवेश हो सका। अब प्रवेश हो गया तो हमने कहा भाई इस आनंद को हम अकेले क्यों लें, हम सबको आनंद दिलाएं, अधिक से अधिकम फलम। तो इसीलिए हमने ये सब उपक्रम किया है, वरना हमें तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चूंकि अब सब अपना अपना प्रचार प्रसार करते ही हैं, मैं समझता हूँ कि ये संगीतमय भागवत नहीं है, इसको आप यथार्थ भागवत कहिए। जो व्यास जी महाराज ने लिखी, जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, या सूत जी महाराज ने ये सोनकादि ऋषियों को सुनाई,
यही कथा हम आपको सुनाएंगे, कमरे में बैठकर वीडियो बना देंगे और आप इसका आनंद लीजिए। जय जय श्रीमन नारायण।